क्या आप जानते हैं इस वायरस से संक्रमित होने के बाद कई बार हफ्तों तक या कभी कभी वर्षों तक कोई लक्षण नहीं आते। मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली, आपसे जेनाइटल हर्पीस के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रही हूँ। जेनाइटल हर्पीस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण। इसके दो मेजर सब टाइप होते हैं, HSV1 और HSV2। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। इसमें पुरुषों और महिलाओं को जो लक्षण आते हैं जेनाइटल हर्पीस के, वो एक रैश की तरह आते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं जो बहुत पेनफुल या दर्दनाक होते हैं। एक साथ मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे एक साथ निकलते हैं और ज़्यादातर सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास निकलते हैं। जेनाइटल हर्पीस का इन्फेक्शन बार बार हो सकता है क्योंकि ये जिस वायरस के कारण होता है ये एक लेटेंट वायरस होता है। इन्फेक्शन के बाद ये नर्व सेल के थ्रू जाके गैंग्लियन में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो जब भी किसी तरह का बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस होता है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो या जैसे कि बुखार हुआ या कोई और बीमारी हुई या फिर मेंटल स्ट्रेस हो, उसमें भी देखा जाता है। दिमागी तौर पे स्ट्रेस अगर किसी को है उसमें भी देखा जाता है कि ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है और दोबारा से वही लक्षण आने लगते हैं जो मैं बताया था, पेनफुल रैश वाले लक्षण। जेनाइटल हर्पीस का जो वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये कभी कभी हमें ओरल अल्सर्स की तरह भी मिलता है जिसमें कि खाने पीने से अगर फैला होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है वो इस तरह के लक्षण आते हैं, उसमें मुंह के लक्षण ज़्यादा आते हैं। इसे हम फीवर सोर्स या कोल्ड सोर्स भी कहते हैं क्योंकि कभी कभी जब हमारे बॉडी पे कोई स्ट्रेस आता है, जैसे बुखार होता है या कोई दिमागी स्ट्रेस होता है, तो ये वायरस रिएक्टिवेट करके छोटे छोटे दानों के फॉर्म में हमारे फेस पे आ जाता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि ये वायरस जो है हमारी आँखों की सतह को भी इन्फेक्ट करता है और फिर उसमें हमारी आँखों की देखने की क्षमता को कम कर सकता है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे दिमाग में भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, जिसे हम एन्केफेलाइटिस के नाम से बोलते हैं मेडिकल टर्म में। बट ये रेयर होता है और ज़्यादातर केसेस जो दिमाग वाले इन्फेक्शन के होते हैं वो जेनाइटल रूट से ट्रांसमिट नहीं होते हैं। जेनाइटल हर्पीस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है। साथ ही साथ अगर मैं इस वायरस की बात करती हूँ तो ये वायरस खाने पीने से भी फैलता है लोगों को। इसीलिए हम जानते हैं कि जो आंकड़े बताते हैं विश्व भर में अराउंड 50% लोग जो हैं इस वायरस से संक्रमित होते हैं, बट उनको अपना स्टेटस नहीं पता होता है कि वो संक्रमित है, क्योंकि बहुत समय तक ऐसा हो सकता है कि कोई लक्षण ना आए। तो खाने पीने से भी फैलता है और जेनाइटल रूट से भी फैलता है। जेनाइटल हर्पीस ऐसे एक माइल्ड बीमारी होती है बट बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है। इसमें जो खतरे होते हैं वो ज़्यादातर ये समझना है कि जो औरत अगर संक्रमित है और उसमें ये वायरस एक्टिवेट हो चुका है, रैश है और बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे को जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए पेरीनेटल ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं कि माँ से बच्चे को जाना, इसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जेनाइटल हर्पीस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। सबसे पहली जो उसके लक्षण होते हैं, जो उसकी रैश होती है, वो बहुत सारे दिखते हैं, दर्दनाक होते हैं। कोई हिस्ट्री होती है हमारे पास कि इस तरह का कोई एक्सपोजर हुआ है। ये एक सिम्टम वाइज डायग्नोसिस होती है। अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम इसका एक स्वैब भेजते हैं जिसमें कि ये वायरस के सेल्स को देखा जा सकता है, वायरस के जो सेल्स पे इफ़ेक्ट होता है उसको देखा जा सकता है और साथ ही साथ इसकी एक एंटीबॉडी की टेस्ट होती है जिससे ये पता चल सकता है कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। जेनाइटल हर्पीस का इलाज हमें लक्षण के आने की कोशिश करते हैं हम कि 48 घंटे पे शुरू कर दिया जाए।
इसका इलाज से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके दाने हैं वो बढ़ते नहीं हैं और जल्दी छोटे होके सूख जाते हैं। साथ ही साथ जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो परेशानियां आती हैं बाद में कि नसों में पेन रह जाता है लंबे समय तक हर्पीज़ इन्फेक्शन के बाद, अगर हम इलाज शुरू कर देते हैं जो एंटीवायरल्स होता है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि ये जो दर्द होता है ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलता है। जेनाइटल हर्पीज़ जो है वो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है और इस चीज़ को अगर हम समझते हैं तो अगर अपने सेक्सुअल बिहेवियर में आप बदलाव लाते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते हैं आपके और बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो इससे इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।